जात के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। सब लोगों को हक और अधिकार मिलने चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है, उसी के अनुरूप हम लोग मांग करते हैं हमेशा कि आरक्षण मिले। मैं खास तौर से जो हमारा गुर्जर समाज है, जिसने बड़ी संख्या में अपने लोगों की शहादत दी, 76 लोगों की जान गई, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोली चलाकर 76 लोगों की शहादत ले ली थी। और आज मौका था उसी पीलूपुरा की धरती पर हमारे पहुंचने का, उस शहीद स्तंभ पर सर झुका माटी से रूबरू होने का मौका था, अवसर था। तो मेरे मन में ये बात थी कि मैं न केवल गुर्जर समाज बल्कि एमबीसी समाज में जो 5% आरक्षण 5 जातियों को मिला, उन सब के समर्थन के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कह रखा था कि आप आइए। मैं उन सब के बुलावे पर आज राजस्थान की धरती पर पहुंचा, पीलूपुरा में पहुंचा, शहीदों को नमन किया। मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी। लाखों की तादाद में लोगों का वहां पर 48-47 डिग्री के टेम्परेचर में लोगों का इस तरह का जमावड़ा होना, ये काबिले तारीफ था। आज राजस्थान के नौजवानों सहित तमाम एमबीसी समाज के लोगों की सरदारी वहां पर थी। गुर्जर आरक्षण समिति के लोग, नई और पुरानी के सब लोग वहां पर थे। ऐसे भी लोग थे जो अलग अलग समय पर नौकरियों से वंचित रहे, जिसमें रीट के हमारे नौजवान साथी जो सिकंदरा में पिछले 85 दिन से धरना जिनका चल रहा था, वो लोग भी वहां पर थे। उन लोगों ने चावल बांटकर आज लोगों को इकट्ठा किया था। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी वहां पर पहुंचूं और समाज के बीच में जो संस्कार समाज के लोगों ने दिए, जो आम लोगों ने विधायक के रूप में चुनकर जो सदन में मुझे भेजा है, जो मुझे जानकारी है, उसे मैं वहां पर जाकर साझा करूं। कैसे कर्नल करोड़ी जी की विरासत, जिन्होंने देश दुनिया में हम लोगों की एक पहचान कराई, वो ऐसी पहचान थी जिस पहचान के न केवल हम लोग बल्कि दुनिया भर के लोगों ने उसकी सराहना की थी, उस आंदोलन की। और इसी पीलूपुरा की धरती पर जो हमारे नौजवान साथियों की, बुजुर्गों की शहादत हुई थी, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिससे हम और समाज के लोग देश दुनिया में स्थापित हुए थे कि हम भी कुछ हैं। और आंदोलन में हिंसा ना हो, ये हम लोगों ने पहले से ही कहा है। आज भी मेरी मर्जी यही थी कि किसी तरह की हिंसा आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये बात, हमारी किसी राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण मैं राजस्थान की सरजमी पर नहीं आया था। मेरी सिर्फ एक सीधी कोशिश रहती है कि कैसे समाज के अंदर से सीख कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी हैं उनको मैं ले लूं और कैसे लोगों को एकजुट करूं। ये मेरा प्रयास सदैव रहता है और उस प्रयास को मैं लगातार जारी रखता हूं। चाहे मध्य प्रदेश जाना पड़े, चाहे उत्तर प्रदेश के कोने कोने घूमने पड़े, चाहे उत्तराखंड के हमारे साथी जुड़े हुए हों, चाहे हमारे हरियाणा पंजाब के साथी जुड़े हुए हों, चाहे दिल्ली और अलग अलग जगह जहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला, मैं गया। राजस्थान के लोगों ने हमेशा हमारा सम्मान किया। सम्मान हर जगह के लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है ईश्वर का, परमात्मा का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिनको मैं मानता हूं भगवान की तरह। उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि आज इतनी दूर जाकर भी इतने ज्यादा लोगों की नजदीकी हमारे से है, इतना प्यार उनका हमसे है। मैं इसको बहुत बड़ा अपने लिए अचीवमेंट मानता हूं।
लोगों की जिंदगी बीत जाती है, लोगों की जिंदगी बीत जाती है और ना जाने कितनी बार ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी चीजें नहीं मिल पाती। लेकिन मैं खुशनसीब मानता हूं अपने आप को, कितने सारे लोगों का प्यार मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, कमजोर तबके के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जब ये पूरा मामला, पूरा चीज खराब हो रही थी, मैं भी निकल रहा था, जिस तरह सरकार की तरफ से आया हुआ लेटर पढ़ा गया और उसके बाद जो जनता में आक्रोश फैला, नौजवान साथियों में जो आक्रोश फैला, उससे कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा कि जनता बिगड़ रही है। लेकिन मैं लंबे समय से आंदोलन संघर्ष करता रहा हूं, मेरे मन में ये बात आई कि मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तय किया कि जो लोग रुष्ट होकर, जो हमारे बीच के नौजवान थे, जो हमारे नौजवान थे, जिनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, मैं उन नौजवान जो ट्रैक पर जाकर बैठ गए थे, मैंने ट्रैक पर जाकर, क्योंकि वो पहले से तय नहीं था, आंदोलन में किसी व्यक्ति ने यह तय नहीं किया था कि वो लड़के ट्रैक पर जाकर बैठेंगे। लेकिन जब ट्रैक पर जाकर बैठ गए तो उनको सकुशल उनके घर तक पहुंचाना और उनके साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी भी कम से कम मैं वहां पर था, मेरी थी। इसलिए हम लोग अपने साथियों सहित वहां पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जब तक हम लोगों ने उसके घर की तरफ तक का प्रस्थान नहीं करा दिया, हम वहीं पर रहे। मौके पर आईजी आए क्षेत्र के, मौके पर डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे और भारी पुलिस बल था। समाज के लोगों ने इतने लंबे समय तक इतने आंदोलन किए हैं, किसी ने लाठी नहीं खाई। तो आज अगर किसी कारण से उनको लाठी पड़ी या किसी कारण से उनका किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और मैं वहां पर, और बिल्कुल आखिरी समय तक हम लोग वहां पर रहे। उसके बाद में भी हजारों लोग थे। हमने तय की ये बात, आप नोट करिएगा, मैं पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली से आए हुए, तमाम जगह से आए हुए सरदारी से कहना चाहता हूं कि तय ये हुआ के बाद हम लोग तय करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। संविधान में जो व्यवस्था है, 9वीं अनुसूची में कैसे हमारा आरक्षण दर्ज हो। डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है। तो जो डबल इंजन की सरकार है, तो यहां से आप कैबिनेट में लेटर में लिख के भेजा तो यहां से पास करा के भेजिए और फिर केंद्र में उसकी पुरजोर पैरवी करिए। मानसून सत्र में ही पूरे समाज को, और समाज को नहीं, समाज की पूरी 5 एमबीसी समाज के पूरी 5 जातियों को ये 5% आरक्षण, जो 5% आरक्षण मिला है वो 9वीं अनुसूची में दर्ज हो। ये मांग थी लोगों की। वहां पर यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो मुकदमे हैं वो क्रमवार सब वापस हों, ये भी मांग थी। ये भी जिक्र था कि रूप नारायण जी जो शहादत हुई, उनके बच्चे को सरकारी नौकरी की बात है, वो मिलनी चाहिए। ये भी उनके सामने वार्ता हुई। रिट के बच्चों को कैसे उनका सिलेक्शन हो, इसकी भी चर्चा सब लोगों ने की। और हमने यही कहा उस पंचायत के आखिर में कि सरकार सुन ले ये बात कि ना हम मारेंगे ना हम मानेंगे। पूरा आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से चलेगा और इसमें सब लोगों को अपनी हिस्सा है। तो उसके लिए नेट चला गया था साथियों, रास्ते में चल रहा हूं मैं, आगरा की तरफ हम लोग जा रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने यही बात कही कि 29 तारीख 2 हफ्ते का नहीं 3 हफ्ते का समय दीजिए। जो हमारे नौजवान साथी सिकंदरा में बैठे हुए हैं, जो रिट के एग्जाम पास हैं, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं एक एक नौजवान से स्पष्ट करना चाहता हूं
हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, लेकिन समाज को इकट्ठा रखना, मजबूत रखना, ये हमारी सबकी नौजवान साथियों जिम्मेदारी है। तो आप सब लोग मिलकर 29 तारीख की तैयारी करिए। अगर सरकार मांगे मान लेती है तो सही है, और अगर मांगे नहीं मानती तो 29 तारीख को सिकंदरा में पंचायत का मैसेज देश दुनिया में जाए, ऐसी पंचायत होनी चाहिए। मैं पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के एमबीसी परिवार के और साथ साथ गुजर नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से और राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के लोगों से अपील करता हूं कि 29 तारीख को सब लोग मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं। सरकार अगर उससे पहले हमारे लोगों की बात सुन लेती है तो फिर इसके बाद इस पर विचार किया जाएगा, नहीं तो सरकार आंदोलन के लिए तैयार है। जितने साथी हजारों की तादाद में मुझसे लाइव पर जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया और इस तरह के आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से लगातार आप चलाते रहिए। अनुशासन में रहना सीखिए, कोशिश करिए कि दूसरी जाति के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे अपने नजदीक रखा जाए। हमारे बोलने का तरीका, लोगों के प्रति हमारा व्यवहार, खास तौर से गरीब गुरबा लोगों के प्रति हमारी नजदीकी, दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के प्रति हमारा स्नेह हम लोगों को मजबूत बनाएगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सभी जाति वर्ग के लोगों को आप सम्मान दीजिए और सम्मान देकर अपने से जोड़िए। जब उन पर वक्त बेवक्त उन पर मुसीबत आए तो उनके लिए खड़े हो जाइए। और अगर आपको उनकी जरूरत पड़े तो आप उनके साथ रहिए, जब आपको जरूरत पड़े तो उनको अपने साथ ले लीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुझसे लाइव पर सुन रहे हैं, मैं आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।